ज़ाहिर है कि अदाद-ओ-शुमार तो झूठ नहीं बोलते। मसलन एक साल के अंदर ही जो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के रस्ते इंपोर्ट करता है उसमें 2/3 इजाफा हुआ है। और ये जो आप ही की स्टोरी है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि हम जब बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस फेस कर रहे थे, हमारे पास डॉलर कम थे, तो हम बहुत सी जो ऐसी इंपोर्ट्स हैं जो ज़रूरत नहीं थी हमें उस पर पाबंदी लगा रहे थे, एलसीज नहीं खुल रही थी। इंटरेस्टिंगली आपकी स्टोरी के मुताबिक एट द सेम टाइम जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड के अंडर चीज़ें जो इंपोर्ट हो रही थी वो उसमें वही आइटम्स जो पाकिस्तान इंपोर्ट अदरवाइज नहीं कर सकता था उसमें इजाफा हो रहा था। तो इसका मतलब है कि इफ़ आई एम करेक्ट कि अगर पाकिस्तान की हुकूमत ने वो चीज़ें बैन की थी तो वाया अफगानिस्तान फिर भी वो पाकिस्तान आ रही थी। इस दैट बिल्कुल ऐसे ही है और ये बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। दो तरह की इंपोर्ट्स होती हैं अंडर द ट्रांजिट ट्रेड जो अफगानिस्तान करता है। एक तो वो उनकी ऑनवर्ड मूवमेंट उनकी हो जाती है अफगानिस्तान, और कुछ वो री एक्सपोर्ट पर्पसेस के लिए भी आप एक चीज़ मंगवाते हो उसको उसका कोई वैल्यूएशन करके उसको वापस आप एक्सपोर्ट कर देते हो। इसके जो 2021-22 मतलब पिछले से पिछले वाला माली साल था उसमें टोटल जो अफगान इंपोर्ट्स थी वो कोई 4.5 अरब डॉलर थी, और जो पिछला माली साल है उसमें इसमें 63% इजाफा हुआ जो कि 2.8 अरब डॉलर इजाफा बनता है, और ये बढ़कर होंगी तकरीबन 7.3 अरब डॉलर। मतलब एक साल के अंदर इंपोर्ट्स जो उनकी ट्रांजिट ट्रेड की वो 63% में इंक्रीज है, विच वाज एबनॉर्मल, क्योंकि अफगानिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं है जो इस चीज़ को सपोर्ट करे। इसमें मेजॉरिटी वही थी जो फॉरवर्ड कार्गो होता है जो पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान पहुंचता है। वो 2022 में वो 4 अरब डॉलर था, अब वो बढ़कर कुछ 6.7 अरब डॉलर हो गया। जो बाकी जो डिफरेंस है वो उसका जो री एक्सपोर्ट हो गया। तो दिस इज़ वेरी अलार्मिंग नंबर। अब इसकी बहुत सारी जस्टिफिकेशंस हो सकती हैं। एक इसकी जस्टिफिकेशन ये भी हो सकती है कि चूंकि 21 में अगस्त 2021 में ये गवर्नमेंट आई थी अफगान की इंटेरा, और उनके पास शुरू में बड़े इशूज थे, इनकी हर चीज़ ऑलमोस्ट ठप हो गई थी, तो 22-23 में वो मोमेंटम उसने पिक किया होगा। एक दिस कुड बी वन जस्टिफिकेशन। लेकिन जब आप इनको अदाद-ओ-शुमार की रोशनी में देखते हो और इनको कंपेयर करते हो किन अशिया में अफगानिस्तान की ये जो इंपोर्ट्स बढ़ी हैं, तो फिर वो चीज़ एस्टेब्लिश हो जाती है स्मगलिंग वाली, विच इज़ कि जो टॉप 20 आइटम्स थी। मतलब और इसमें जो इंटरेस्टिंग पैटर्न कामरान इसके अंदर ये था कि जहां पे पाकिस्तान की जो अपनी इंपोर्ट है वो नेगेटिव में है, और नेगेटिव भी डबल डिजिट में, ऑलमोस्ट मोर देन 10%। तो वहां पे अफगान जो इंपोर्ट है कॉरेस्पॉन्डेंटली वो ज्यादा बढ़ गई। अब उसमें उनके जो इंक्रीज 70%, 80%, किसी जगह पे 200%, किसी जगह पे 300%, इस तरह के इंक्रीजेस भी हैं। वो आइटम भी इसको डिस्कस करते हैं, बट वो इसलिए बहुत ज़्यादा उसमें एक्सेप्शनल इंक्रीज भी होता है क्योंकि क्वांटम पहले थोड़ा था, अमाउंट का बढ़ गया, तो वो उसकी वजह से एक फैक्टर आया। बट अगर कम सिर्फ हम इनकी 4-5 बड़ी आइटम्स देख लें ना, ओवरऑल ये जो ऑलमोस्ट 20 आइटम्स थी इनकी जो इंपोर्ट थी ना, हम सिर्फ 20 पहले हमने बात की पूरी ट्रेड की उनकी कि वो 4.5 से 7.3 अरब डॉलर हो गया, और विद इन दैट वो जो टॉप 20 आइटम्स है उसका अगर आप ब्रेकअप ले लें, उसमें 2021-22 में इनकी जो इंपोर्ट थी वो 3.3 अरब डॉलर थी, और ये 22-23 में बढ़कर ये हो गई इनकी 5.6 अरब डॉलर। अब इसमें जो इंक्रीज आया वो है 2.3 अरब डॉलर का, और टोटल में कितना इंक्रीज आया 2.8 अरब डॉलर। मतलब ये जो मैक्सिमम इंक्रीज आया कॉरेस्पॉन्डेंस वो आया उन आइटम्स में जहां पे पाकिस्तान की इंपोर्ट्स कम हो रही थी और अफगानिस्तान की इंपोर्ट्स इंक्रीज, तो मतलब वो स्मगल बैक हो रही थी। इस किस्म की जब चैनल इस्तेमाल इन्होंने किया, अब ये कुछ इसमें से अशिया एक आध को छोड़ो बाकी हुकूमत ने उनको बैन कर दिया अभी कि आप कर ही नहीं सकते, और कुछ के ऊपर इन्होंने जाके वो प्रोसेसिंग फी लगा दी है। जैसे सिंथेटिक इनका जो फैब्रिक है उसमें पाकिस्तान की जो इंपोर्ट थी कामरान, वो उसमें 48% की कमी हुई, और अफगानिस्तान की इंपोर्ट में इसमें 35% इंक्रीज हुआ। इधर से शिफ्टिंग उधर होगी। अब इसका ये सारी गेम की है क्या? सवाल ये है कि जब अफगानिस्तान के पास डॉलर्स नहीं है, इंटरनेशनल की ट्रेड उस तरीके से उनके पास वसाइल नहीं है, फाइनेंशियल उनके सिस्टम्स नहीं है, तो पैसा कहां से जा रहा है? सारी डिबेट जो है ना कि 4.5 अरब डॉलर से जब 7.25 अरब डॉलर हो गया तो इंक्रीज फंडिंग कहां से हो रही है? हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी, दो इसकी बड़ी जरिए है फंडिंग की। एक तो नार्को ट्रैफिक से फंडिंग होती है, कहा जाता है, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। फिर हवाला से होती है, बिल्कुल, और फिर जो पाकिस्तान की ओपन मार्केट है वहां से इसकी फंडिंग होती है। डॉलर जो ओपन मार्केट से खरीदा इतना जाता है, वो अफगानिस्तान में जो रीपेमेंट्स करनी इंटरनेशनल मार्केट्स में एलसीज की या जो जिस तरीके से भी इंपोर्ट करते हैं, तो वो डॉलर तो पाकिस्तान से फाइनेंस हो रहा था। एक रफ एस्टिमेट ये है, रफ एस्टिमेट है, कंफर्म नहीं है, कि अगर 7.25 बिलियन डॉलर की एनुअल इंपोर्ट्स हैं उसमें कम अज कम भी 2 से 3 अरब डॉलर के दरमियान एक फिगर ऐसा है जो पाकिस्तान से फाइनेंस हो रहा है। हमारा जो IMF का पिछला प्रोग्राम था वो तकरीबन 6-6.5 अरब डॉलर का था,
3 साल के पीरियड के ऊपर, जिसमें इतनी हमने तकालीफ उठाई। ये वाला प्रोग्राम हमारा 9 माह का $3 अरब का है। इतने ही ऑलमोस्ट अफगानिस्तान हमारी मार्केट से अपनी जो इंपोर्ट्स है उसको और फंड इसके कर रहे हैं। दो नुकसानात हो रहे हैं, एक आपकी डॉलर की फ्लाइट हो रही है और वो भी हवाला हुंडी के जरिए, वी अस्यूम, और दूसरा जो कस्टम ड्यूटीज और टैक्स की मद में, क्योंकि हाँ। वो तो जो गुड्स इंपोर्ट हो रही हैं वो तो अफगानिस्तान के लिए, उस पर तो कस्टम ड्यूटीज और टैक्सेस तो नहीं आयद होते, उस मद में भी हमें नुकसानात हो रहे हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं नहीं क्या बल्कि यकीनन ये हमारे इदारों की मिली भगत के बगैर तो हो नहीं सकता। हमारे लोग इसमें बिल्कुल इसमें और एक्सचेंज कंपनीज के लोग, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान कस्टम्स, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, मतलब वो लिस्ट है ना एक पूरी। तो अगर वो अब अगर अच्छा, ये फैसला भी कहां पे हुआ, ये हमने अभी तक बात नहीं की, ये फैसला फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं किया, ये फैसला स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल में हुआ है ये फैसला। और वन ऑफ द एपिक्स कमेटी की मीटिंग्स के मुझे किसी जो एक सोर्स ने जो उस मीटिंग में मौजूद थे, तो उसमें उन्होंने उनके रिमार्क्स थे कि जो मिलिट्री लीडरशिप के रिमार्क्स थे उस मीटिंग में, कि जब ये सारी ब्रीफिंग हुई तो उन्होंने कहा कि अगर आपको आपकी जो ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट है उसको अमेंड भी करना पड़े और उसके आपको ओवर एंड अबव भी कुछ स्टेप लेना पड़े तो ले, और इसको फौरी इस चीज को खत्म करें। फिर जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई SIFC की 26 और 27 सितंबर को, उस मीटिंग के दौरान इस पे फैसला हुआ और उसका जो फैसला था उसकी इंप्लीमेंटेशन इमीडिएट लिखी गई। 27 को मीटिंग हुई और इस हफ्ते उसका एक नोटिफिकेशन जाना है क्विक चीज कि देखें, हम अफगानिस्तान के जरिए सेंट्रल एशिया तक चीजें अपनी एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं। डू यू थिंक कि इस केस के अंदर अब तो क्लियर है कि टेंशन बढ़ रही है, टिट फॉर टैट मामलात चल रहे हैं और आगे चल के बात भी करेंगे, क्या अफगानिस्तान के पास भी कोई ऐसी लेवरेज है? बिल्कुल है, वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है और पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है? कितनी हमारी ट्रेड है थ्रू सेंट्रल एशिया? देखिए उसका क्वांटम नहीं रेंट कर सकते, क्योंकि उसकी वजह यह है कि बहुत सारी जहां से अगर अफगानिस्तान जा रही है तो आगे उज़्बेकिस्तान भी जा रही हैं, वहां से या दूसरी कंट्रीज को भी जा रही हैं, और वहां से जो आ रही है वो उनकी सेंट्रल एशिया की भी हो सकती है और वाया वो अफगान इंपोर्ट के तौर पर भी आती है। इनके पास क्लैरिटी नहीं है इस डाटा के ऊपर, मैंने कल स्पेसिफिकली पूछा था। बट इसमें बॉटम लाइन ये है कि अफगानिस्तान अगर डैमेज इन्फ्लिक्ट करना चाहे पाकिस्तान को वो कर सकता है। जो बड़ी स्ट्रेंथ है उनके पास दो हैं इस वक्त। एक तो जो फूड सिक्योरिटी है पाकिस्तान की, उसमें जो आपकी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वो अफगानिस्तान से आ रहे हैं। अच्छा, दे कैन प्ले विद दैट, एक चीज वहां पे उनके पास थोड़ी बहुत लेवरेज है। दूसरा, जो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स टू सेंट्रल एशिया है वहां पे ये भी इन रिटेलिएशन प्रोसेसिंग फी लगा सकते हैं। एक एग्जांपल ले लीजिए, जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि हम 2 से 3 अरब डॉलर की गालबन हम सेविंग करेंगे, हम अफगानिस्तान से कोयला इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, और उसमें $90 पर टन था वो। अच्छा, वो पाकिस्तान को इतनी ऑकवर्ड, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को इतनी ऑकवर्ड पोजीशन में डाल दिया वो स्टेटमेंट दे के कि उनको उस कोयले के ऊपर ड्यूटीज लगाना पड़ी, वो उसकी प्राइस फिर बढ़ के $200 होगी। मतलब अगर अब हमारे अगर कोयले की इंपोर्ट अगर हम अफगानिस्तान से कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी वो कुछ रिटेलिएट कर सकते हैं। तो उनके पास ऑप्शंस है, ऐसा नहीं कि उनके पास भी नहीं है। और सिक्योरिटी अगर हम साइड पे भी करते हैं फॉर द टाइम बीइंग, तो वो अगर वो लेट से आपसे नहीं कोऑपरेट करते, क्योंकि इसमें ये भी तो बात है ना, क्या ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन है या ये इकोनॉमिक डिसीजन है, ये तो टाइम बताएगा ना। अभी तो हम ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक डिसीजन